नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चंदन पुतार और ये जो आज मैं आपके साथ न्यूज़ डिस्कस करने जा रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा इसको डीपली समझने की ज़रूरत है। अभी हमारे देश के एक मंत्री हैं पीयूष गोयल जी, जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड टेक्सटाइल हैं। तो वो CII के एक इवेंट में उन्होंने इंडियन जो कॉरपोरेट्स हैं उनको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया। अब क्रिटिसाइज करने के पीछे क्या कारण थे, ज़रा इस चीज़ को समझते हैं, क्योंकि अगर धुआं उठा है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गलत हुआ है। एक्चुअली पीयूष गोयल ने टाटा ग्रुप और दूसरी इंडियन कंपनीज को ये बोला कि वो जो है लॉबी बना लेती हैं और नेशनल इंटरेस्ट को इग्नोर करती हैं और लॉबी बना के जो है गवर्नमेंट पे प्रेशर करती हैं। एक्चुअली हुआ क्या, गवर्नमेंट जो है नए ई कॉमर्स रूल्स लाना चाहती है कंज्यूमर प्रोटेक्शन के अंदर चेंजेस करके, और उसको लेके जो नए रूल्स आने थे, जो ड्राफ्ट रूल्स आए थे, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने कमेंट मांगे जितने भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं। वैसे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के अंदर जो लीड करते हैं वो है अमेजोन और फ्लिपकार्ट, लेकिन इस साल के एंड में टाटा ग्रुप भी अपनी एक सुपर ऐप लेके आ रहा है और पेटीएम भी अपनी सुपर ऐप लेके आ रहा है। तो हुआ क्या, उन प्रपोज्ड रूल्स के ऊपर जब गवर्नमेंट ने कमेंट मांगे तो टाटा ग्रुप ने जो है अपना बहुत स्ट्रॉन्ग स्टैंड रखा 3 जुलाई की इस मीटिंग के अंदर, और टाटा ग्रुप ने स्पष्ट कहा कि ये जो रूल्स है बिल्कुल गलत है, इसको जो है आपको विड्रॉ करना पड़ेगा। मतलब आप इसको इंप्लीमेंट ही मत कीजिए, ये विड्रॉ की तो दूसरी बात है। उसमें एक्चुअली रूल्स के अंदर ये है कि जो ई कॉमर्स एंटिटीज हैं वो जो हम डेटा देते हैं, अब आप देखेंगे कई बार आप जैसे अमेजोन पे एसी लेने जाते हैं तो वो क्या करता है, जो अपना ब्रांड है उसको प्रमोट करने की कोशिश करते हैं, उसको टॉप पे दिखाने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह की जो प्रैक्टिसेस हैं ये ब्रांड्स फॉलो ना कर पाए, इस तरह के स्ट्रॉन्ग रूल्स हैं। मतलब ऐसा भी कहा जा रहा था, एक्चुअली इसे पढ़ा तो नहीं है लेकिन ऐसा कहा जा रहा था कि इनको ये भी बोला जा रहा था कि आप अपने एसोसिएट्स के, अपने ज्वाइंट वेंचर्स के, अपनी सब्सिडरीज के प्रोडक्ट्स अपनी वेबसाइट्स पे नहीं बेच सकते, और अगर ऐसा था तो ये गलत भी था। तो ऑल टुगेदर ये था कि गवर्नमेंट को ये पसंद नहीं आया कि जो नए ई कॉमर्स रूल्स हैं इसको जो है इंडस्ट्री एक्सेप्ट नहीं कर रही और पूरी इंडस्ट्री लॉबी बना के गवर्नमेंट के अगेंस्ट खड़ी हो गई। अब ये रूल्स लाए क्यों जा रहे थे, इसके पीछे कारण क्या था? इसके पीछे कारण है क्योंकि गवर्नमेंट के ऊपर एक बहुत ज़्यादा प्रेशर बन गया है। देखिए 2024 के अंदर इलेक्शन है। अब इलेक्शन के अंदर एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि देखो, कॉर्पोरेट से वोट नहीं मिलता, वोट मिलता है आपको मिडिल क्लास से, लोअर क्लास से। और ये बात मानने वाली है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स लेवल पे उनकी इनकम बहुत ज़्यादा हिट हुई है। कोविड की वजह से लोगों का जो सेगमेंट है वो बहुत ज़्यादा जो है ऑनलाइन परचेजेस पे शिफ्ट हुआ है, जिसकी वजह से जो स्मॉल ट्रेडर्स हैं, स्मॉल मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो बहुत ज़्यादा हिट हुए। तो गवर्नमेंट इस समय क्या करना चाहती है, उनको जो है कहीं ना कहीं सपोर्ट देना चाहती है। 80 मिलियन स्मॉल ट्रेडर्स जो हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट इस तरह के रूल्स ला रही है। लेकिन इन ग्रुप्स का, ये जो कॉर्पोरेट्स है, इनका ये कहना है कि हम इतनी ह्यूज इन्वेस्टमेंट इतने समय से कर रहे हैं और अब मार्केट चलने का समय आया, हमें प्रॉफिट कमाने का समय आया, तो उस समय जो है आप इस तरह के रूल्स लाके आप हमें रिजेक्ट नहीं कर सकते। वी हैव इन्वेस्टेड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ मनी इन दीज प्रोजेक्ट्स। और दूसरी तरफ वहां पे गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बन रहा है, तो गवर्नमेंट ने ये मिडवे निकाला कि हम कुछ रूल्स ले आए जिससे इनका थोड़ा सा मार्केट कट कर दे, उनको थोड़ा सा बूस्टअप मिल जाए, सॉर्ट ऑफ। तो अभी इसको लेकर हमने एक न्यूज भी सुनी थी कि अमेजॉन और जो नारायण मूर्ति है, इनका जो एक ज्वाइंट वेंचर था क्लाउडटेल, उसको भी जो है वो मई 2022 से शट डाउन किया जा रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट की जो इंक्वायरीज है बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। तो गवर्नमेंट के ऊपर भी प्रेशर है, दोनों तरफ से है। इधर से कॉर्पोरेट्स मान के राजी नहीं हो रहे हैं, इधर से जो है स्मॉल ट्रेडर्स का बहुत प्रेशर है, वोट बैंक भी है। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट अब गिरती हुई दिख रही है। इसीलिए मैंने बोला धुआं उठा है तो कहीं ना कहीं तो आग लगी होगी। तो ये यहाँ पर बड़ा क्लियर है। इवन गोयल जो है, पीयूष गोयल जी, वो इतना आगे बढ़ गए कि उन्होंने ये बोला कि जो इंडियन कंपनीज हैं वो इंटरनेशनल कंपनी से कॉम्पिटिशन नहीं ले सकती। अगर टाटा स्टील में हिम्मत है तो अपना माल जापान और कोरिया के अंदर बेच कर दिखाए। वहाँ की जो कंपनीज हैं वो बहुत नेशनलिस्टिक है। मतलब इंडिया की जो कंपनीज है टाटा ग्रुप जैसी, वो नेशनलिस्टिक नहीं है, इनडायरेक्टली उनका ये कहना था। और वो जो है इंपोर्टेड स्टील नहीं लेती। मतलब जापान और कोरिया की जो कंपनीज हैं वो अपना ही डोमेस्टिकली प्रोड्यूस स्टील परचेज करेंगी, वो टाटा स्टील से लेंगे ही नहीं, क्योंकि वो नेशनल इंटरेस्ट को देखते हैं। एक्चुअली क्या था यहाँ पर, उनका ये कहना था जैसे कोई भी कंपनी है, जैसे टाटा स्टील हो गया या जितने भी इस तरह के कॉर्पोरेट्स हैं, ये क्या करते हैं, इंपोर्ट पे फोकस करते हैं कॉस्ट कटिंग को करने के लिए, या मैं कहूँ अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम करने के लिए। तो उनका यही कहना था कि आप हर जगह इंपोर्ट करने की कोशिश करते हो कि जितना पैसा बच जाए, थोड़ा सा नेशनल इंटरेस्ट का भी ध्यान रखो। अगर डोमेस्टिक परचेजेस करनी पड़ती हैं और वो थोड़ा सा महंगा भी पड़ रहा है तो आप उस चीज को इग्नोर ना करें, आप जो है परचेजेस करें। इवन उन्होंने ये चीज बोली कि अगर सिर्फ 10 पैसे बच रहे हैं फिनिश्ड कॉस्ट ऑफ गुड्स की कॉस्टिंग के अंदर,
तो उस 10 पैसे को बचाने के लिए भी जो है वो इंपोर्ट करने के लिए तैयार है, वो हिंदुस्तान की मार्केट से परचेज नहीं करते। इतने जो है खतरनाक इल्ज़ाम पीयूष गोयल जी ने लगाए कॉर्पोरेट्स के ऊपर, वो भी टाटा ग्रुप पे लगाए, और काफ़ी मतलब कंपनीज के ऊपर इस तरह की चीज़ें कही गई, और रिलायंस के ऊपर भी इवन कहा जा रहा है, इनडायरेक्टली कमेंट किया गया। तो उसके बाद जो है पीयूष गोयल ने भी बैक स्टेप ले लिया, कॉर्पोरेट ने भी किसी भी तरह का कोई कमेंट नहीं किया। लेकिन इस न्यूज़ के बाद ये बड़ा क्लियर है कि गवर्नमेंट अंडर प्रेशर आ चुकी है। गवर्नमेंट अब समझ रही है कि हम स्मॉल स्केल मिडल स्केल को, अगर मीडियम जो ट्रेडर है उसको प्रमोट नहीं करेंगे, उसको आगे नहीं निकालेंगे, तो 2024 में सरकार बचाना भी मुश्किल हो सकता है। और अगर गवर्नमेंट को एक खतरा ज़्यादा लगा तो हो सकता है आने वाले टाइम में बहुत रिजिड रूल्स जो है गवर्नमेंट लेकर आ जाए, क्योंकि सरकार और सत्ता कोई भी नहीं छोड़ सकता, चाहे वो कोई भी हो। चलिए, वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। पीपीटी आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। जय श्री श्याम।